नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो यह बताती है कि भगवान को सपने में देखना कोई संयोग नहीं होता, बल्कि यह उनके प्रेम और कृपा का संकेत होता है। मेरे प्यारे मित्रों, भक्ति अनमोल विचार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए इस कथा को आरंभ करते हैं। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम बहुत परेशान होते हैं, बहुत दुखी होते हैं और उसी रात भगवान हमारे सपने में आते हैं, या हमें उनके मंदिर में या मूर्ति में कुछ अनुभव होता है। यह सब यूं ही नहीं होता, यह भगवान का तरीका होता है हमें यह बताने का कि वे हमारे साथ हैं। कथा है काशी नगरी की, जहां एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था देवनाथ। बहुत सीधा साधा और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में बहुत दुख था। न संतान थी न धन था। हर दिन वह शिव मंदिर जाता और भगवान से कहता, हे भोलेनाथ, मैं आपकी पूजा करता हूँ, आपका नाम लेता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं है। दिन बीतते गए, उत्तर नहीं मिला। देवनाथ का मन टूटने लगा। उसे लगा शायद भगवान उस पर ध्यान नहीं देते। उस रात वह रोते रोते सो गया। तभी अचानक कमरे में दिव्य प्रकाश फैला और एक मधुर आवाज आई, देवनाथ, तू क्यों रोता है? क्या तुझे विश्वास नहीं कि मैं तेरे साथ हूँ? देवनाथ ने देखा, सामने वही रूप था जिसकी वह पूजा करता था। भगवान शिव स्वयं उसके सामने खड़े थे। वह कांप गया और बोला, हे महादेव, क्या आप सच में मेरे सामने हैं या यह सपना है? भगवान मुस्कुराए और बोले, देवनाथ, यह स्वप्न नहीं, संकेत है। जब भक्त का विश्वास डगमगाने लगता है तब मैं उसे संभालने आता हूँ। भगवान ने कहा, कल प्रातः नदी के किनारे जा, वहां तुझे एक बालक मिलेगा, वही तेरे जीवन का उत्तर है। यह कहकर भगवान विलीन हो गए। सुबह हुई। देवनाथ नदी किनारे गया और सचमुच वहां एक सुंदर बालक खेल रहा था। उसके माथे पर चंदन का तिलक था और हाथ में रुद्राक्ष। वह बोला, बेटा तू कौन है? बालक मुस्कुराया और बोला, मैं वही हूं जो तुझे कल रात स्वप्न में मिला था। देवनाथ ने चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, अब मुझे सब समझ आ गया। भगवान बोले, देवनाथ, ये मेरी परीक्षा थी। जो भक्त दुख में भी मेरा नाम नहीं छोड़ता, वही सच्चा भक्त कहलाता है। आज से तेरे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। भगवान ने आशीर्वाद दिया और प्रकाश बनकर आकाश में विलीन हो गए। देवनाथ जब मंदिर पहुंचा तो उसने देखा भगवान की मूर्ति सच में मुस्कुरा रही है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, हे प्रभु, अब मुझे समझ आ गया, आप कभी दूर नहीं जाते। दूर तो हम अपने विश्वास से हो जाते हैं। उस दिन से देवनाथ का जीवन बदल गया। उसके घर में सुख, शांति और भक्ति का प्रवाह बहने लगा। वह रोज कहता, भगवान को देखने के लिए मंदिर की जरूरत नहीं। अगर श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान स्वप्न में भी दर्शन दे देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस कथा का संदेश यही है कि भगवान केवल मूर्तियों में नहीं, हमारे विश्वास में बसते हैं। जब हमारा मन सच्चा होता है तो वे किसी न किसी रूप में हमें संकेत देते हैं, कभी स्वप्न में, कभी किसी रूप में, कभी किसी परिस्थिति के माध्यम से। अगर आपको भी कभी भगवान का सपना आए तो डरिए मत। वह कोई भ्रम नहीं, वह भगवान का संदेश है कि मैं तेरे साथ हूँ। विश्वास रखो, श्रद्धा रखो और प्रेम से उनका नाम लो, क्योंकि जहाँ विश्वास है वहीं भगवान है। आशा करती हूँ आपको यह कथा पसंद आई। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय भोलेनाथ, जय श्री राम।